श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, सावन का महीना ख़त्म हो चुका है और भाद्रपद यानी कि भादों का महीना शुरू हो गया है। अगर आपके घर में बहुत सारी धन संबंधी समस्याएं हैं, शनिवार का दिन आ गया है, शनि दोष ग्रह दोष की समस्याएं हैं, काम नहीं पूरे होते हैं, तो उससे संबंधित इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताने वाले हैं आपको, जो कि शनिवार के दिन आपको ये उपाय करने हैं। किसी भी शनिवार के दिन आप कर सकते हैं। 3 उपाय हैं। एक तो धन संबंधी समस्याओं के लिए, परेशानियों के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, धन की आवक बढ़ाने के लिए है, बहुत महत्वपूर्ण, महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। दूसरा रोग मुक्ति के लिए, घर में बीमारियां जो होती हैं उसके लिए है। और तीसरा शनि की दोष है, जैसे 7.5 है, शनि की ढैया है या शनि की कृपा प्राप्त नहीं हो रही है, काम नहीं बिनते हैं, तो उसके लिए है उपाय। 3 उपाय आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आ जाते हैं अपने सबसे पहले उपाय पर। दोस्तों, अगर आपके घर में धन संबंधी समस्या है, कहने का मतलब ये है, समस्या से मतलब ये होता है कि धन बहुत कम नहीं होता है। अगर धन का आगमन हो भी रहा है तो खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। जितनी आमदनी नहीं है उससे ज़्यादा तो खर्चा हो रहा है। पैसा आता तो है लेकिन सेविंग्स कुछ नहीं हो पाती हैं। उतना खर्चा उस महीने में होके चला जाता है। कर्ज लेना पड़ जाता है। कर्ज नहीं भी ले रहे हैं तो सोचा इस महीने कुछ सेविंग कर लेंगे, लेकिन कुछ नहीं, उल्टा कुछ ना कुछ खर्चा घर में आ गया और आपके पास चला गया। यानी लक्ष्मी स्थिर नहीं है। आ तो रही हैं लेकिन वैसे ही चली भी जा रही हैं, अस्थिर हैं। साथ ही आपको अष्टलक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भी ये उपाय करना चाहिए, जिससे आपके घर में लक्ष्मी स्थिर हो जाए और आपकी सेविंग्स होना शुरू हो जाए। तो आपको इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए लेना होगा आपको तांबे के लोटे में 1 लोटा जल ले लीजिएगा। दूसरा सामान जो चाहिए वो है, आपको लेना होगा कच्चा दूध, गाय का लेंगे। कच्चा दूध लेना है और कितना, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा चाहिए होगा। 1 कप दूध, इतना ही दूध आपको बस चाहिए होगा। किसी कटोरी में ले लीजिए, मान लीजिए ले लिया है आपने। उसके बाद जो तीसरा सामान चाहिए वो है गुड़। थोड़ा सा ही गुड़ चाहिए, 1 टुकड़ा गुड़ का ले लीजिएगा बस। और तीनों सामान लेकर के आपको चले जाना है पीपल के वृक्ष के नीचे, क्योंकि शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन महालक्ष्मी और विष्णु भगवान का निवास होता है पीपल पेड़ के में निवास माना जाता है। तो उनको प्रसन्न करने का शनिवार से अच्छा दिन कोई हो ही नहीं सकता है, पीपल के पेड़ में जल चढ़ाकर। तो आपको करना क्या है, पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाइए। वहां पर जो आप जल लेकर के गए हैं, सबसे पहले उस तांबे के लोटे में जल को आपको जल चढ़ा देना है पीपल की जड़ में, और मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जल चढ़ाने के बाद आप जो दूध लेकर के गए हैं, थोड़ा सा 1 चम्मच 2 चम्मच आधी कटोरी जो भी है, वो दूध भी आपको चढ़ा देना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसके बाद थोड़ा सा टुकड़ा जो गुड़ है वो भी जड़ में रख दीजिएगा। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, आपने सारी चीज़ें अर्पण कर दी शनिवार के दिन। उसके बाद आपको 11 परिक्रमा करनी है उस पीपल के पेड़ की। 11 बार परिक्रमा करिएगा, गिन करके पूरे 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए 11 परिक्रमा कर लीजिए पीपल के पेड़ की। आप अपना दोनों हाथ से पीपल के पेड़ को स्पर्श करिए, जो तना होता है उसको छूना है। छूते हुए आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा, धन की सब संकट है, समस्या है, धन नहीं टिकता है, माता लक्ष्मी रुकती नहीं है, माता धन संपदा की कमी बनी रहती है, तो आपको हाथ रख करके पीपल के पेड़ पर आपकी जो भी मनोकामना इच्छा है वो कह देनी है। ये उपाय आपको शनिवार के दिन ही करना है। महालक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा पाने के लिए 1-2 कम से कम 2-3 शनिवार को करके देखिए। उसके बाद धीरे धीरे आपको इसमें अंतर दिखना अपने आप शुरू हो जाएगा। बहुत आसान उपाय है, ज़रूर करके देखिए किसी भी शनिवार के दिन। अब आ जाते हैं दोस्तों अपने दूसरे उपाय पर। दूसरा उपाय है रोग मुक्ति के लिए। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति अक्सर बीमार रहता है, बीमारियां घर से किसी न किसी को लगी ही हुई हैं, पीछा नहीं छोड़ती हैं, किसी व्यक्ति को दवाएं असर नहीं कर रही हैं, अक्सर बीमार हो जाता है, ऐसी समस्या है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। इसके लिए आपको लेना होगा थोड़ा सा कच्चा दूध, 1 कप दूध आपको चाहिए होगा। कच्चा दूध लेना है और गाय का दूध लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके घर में जो भी बीमार व्यक्ति है उस दूध को उसको स्पर्श करवाना है, छुआना है और उससे बोलना है, अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना है उस बीमार व्यक्ति को। किसका? अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना है। अब ये उपाय बीमार व्यक्ति अगर कर सके तो खुद कर लेना चाहिए। मानो नहीं कर सकता है तो उसके बिहाफ पे उसके साइड से कोई दूसरा व्यक्ति उसका उपाय कर सकता है, तो उसको यही करना होगा कि दूध उससे छुआ दीजिए। आप उसके हाथों को कटोरी छुआ दीजिएगा और अवधूतेश्वर महादेव का उनसे नाम बुलवा लीजिए। उसके बाद ये जल जो है, दूध है, ये आपको लेकर के चले जाना है शमी के पौधे के नीचे। घर के आसपास कहीं या गमले में आपने लगाया हुआ है तो आप वहीं चले जाइएगा।
शमी के पौधे के पास आप चले जाइए। अगर बीमार व्यक्ति स्वयं उपाय कर रहा है तो उस दूध को जड़ में चढ़ा देना है शमी के पौधे के, और अवधूतेश्वर महादेव को स्मरण करना है। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से ये जल चढ़ाना है। अगर बीमार व्यक्ति नहीं है तो क्या करना, जो व्यक्ति उसके साइड से कर रहा है उपाय, उसको अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण तो करना है, साथ में बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र भी बोलना है। आपको दूध चढ़ाइएगा बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलते हुए, अवधूतेश्वर महादेव को स्मरण करते हुए। इतना सा उपाय आपको करना है, चाहे बीमार व्यक्ति खुद करे या उसके बिहाफ पे कोई और कर सकता है इस उपाय को। बहुत ही आसान सा उपाय है, करके देखिए। ये उपाय कम से कम 2-3 शनिवार को आप करके देखिए, आपको लाभ होना धीरे धीरे उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में शुरू हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने तीसरे उपाय पर। तीसरा उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ शनिवार के दिन करना है। शनिदेव का दिन होता है, काला तिल से ये उपाय करना है। काला तिल का संबंध शनिदेव से होता है। शंकर भगवान को भी प्रसन्न करने के लिए उपयोग में लाया जाता है और विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए भी लाया जाता है। आपको इसके लिए अगर कर्ज की समस्या है, बहुत ज़्यादा धन की समस्या है, घर में परेशानी, शनि दोष है, अगर ढैया साढ़े साथी कुछ ऐसी समस्याएं हैं, या ग्रह दोष लगा रहता है, कुछ ना कुछ परेशानी, काम नहीं बनते हैं, काम हमेशा अटक जाता है, होते रह जाता है। एक होता है ना, होने वाला है, अब तो हो ही जाएगा काम, फिर भी अंत में कुछ ऐसा हो जाता है, काम आपका रुक जाता है। तब आपको ये उपाय करना है। आप पहले आपको बता देती हूँ, ये उपाय आप 2 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले पहला तरीका आपको बताते हैं। अगर कर्ज मुक्ति, धन संबंधी समस्या के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं तो आपको लेना होगा तांबे के लोटे में 1 लोटा जल ले लेना है। उसके बाद दूसरा सामान जो चाहिए वो है काले तिल। कितने चाहिए? 11 दाने काले तिल आपको लेने हैं, और ये तिल आपको जल के लोटे में डाल लेना है। धन के लिए उपाय कर रहे हैं, लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए, तो आपको चले जाना है पीपल के पेड़ के पास। वहाँ पर आपको प्रदोष काल में जाएं तो बहुत अच्छा है। प्रदोष काल में नहीं जाते हैं तो पूरे दिन में आप कभी भी जा सकते हैं, सुबह भी जा सकते हैं। प्रदोष काल हालांकि बहुत अच्छा होता है। तो आपको ये जल जो है वो पीपल की जड़ में आधा लोटा जल आपको चढ़ा देना है। ध्यान दीजिएगा, आधा लोटा आपको पीपल की जड़ में पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए चढ़ा देना है। आधा लोटा जल लेकर के आपको चला जाना है शिव मंदिर शिवलिंग के पास। अब महादेव के शिवलिंग के ऊपर भी आपने जो आधा लोटा जल बचाया हुआ है वो पिपलेश्वर महादेव के नाम से आपको वहाँ पर जल चढ़ा देना है। और जो भी समस्या है, जो भी मनोकामना है, वो आपको महादेव से कह देनी है, जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, जिस धन संबंधी, कर्ज संबंधी समस्या के लिए आप कर रहे हैं, ये कर दीजिए। उसके बाद दूसरा तरीका क्या होता है इसको करने का? दूसरा तरीका क्या है? आप वही तांबे के लोटे में जल लीजिए, 11 उसमें काले तिल डाल लीजिए। अब आपको क्या करना है, अगर शनि की समस्या के लिए कर रहे हैं, साढ़े साती ढैया ऐसी समस्या, शनि दोष है, तो आपको उसको जल को डालना है शमी के पौधे में। शमी के पौधे में आपको डाल देना है, ठीक है। आधा लोटा जल ही यहाँ पर भी आपको डालना है। और किसका स्मरण करना है? शनैश्वर महादेव का। शनैश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आधा लोटा जल शमी पौधे में चढ़ा दीजिए। बाकी बचा आधा लोटा शिव मंदिर चले जाइए शिवलिंग के पास, वहाँ पर आपको आधा लोटा जल चढ़ा देना है। शनैश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको वो जल चढ़ा देना, और जो भी शनि की समस्या है, परेशानी है, तकलीफ़ है, वो आपको भोलेनाथ से व्यक्त कर देनी है। दोस्तों, ये उपाय आप कम से कम 2-3-5 शनिवार तो करके देख ही लीजिए। 5 शनिवार करके देखिए, अगर 2-3 शनिवार में ही आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा कि आपकी जो समस्याएं हैं वो ख़त्म हो रही हैं। शनि दोष से भी आराम मिल जाएगा। अगर धन के लिए आपने किया है तो धन संबंधी समस्याओं से भी आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। कर्ज उतरना, धीरे धीरे रास्ते खुल जाएंगे कर्ज उतरने के। ये आप 3 शनिवार करके देखिए, कम से कम नहीं 5 शनिवार तो आपको करना ही करना है। ये उपाय करके ज़रूर देखिएगा। 3 उपाय बताए हैं दोस्तों इस वीडियो में। आपको जो भी आपसे इसकी समस्या से संबंधित उपाय हो वो एक बार करके ज़रूर देखिए। भोले बाबा आपकी परेशानी, समस्या ज़रूर दूर करेंगे। तीनों उपाय शनिवार के दिन करने वाले हैं।